गोवा में हुआ है फायर इंसिडेंट और उसमें करीब 25 जनों की मौत हो गई और कुछ तो इतने जने घायल थे कि मतलब वो आप समझ लो कि वेंटिलेटर पे बैठे हैं। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा क्या हुआ। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ गोवा की, जहाँ पे अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि लोग बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है, इतना क्राउड है, सब कुछ है। और अभी तक ये बताया जा रहा है उसमें कि गैस सिलेंडर के फटने से मौत हो गई। अब आप कहोगे कि यार अगर लीक हो रहा था या तो सब जनों को बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन वहां पे पार्टी चल रही थी और साउंड इतना खतरनाक था कि मतलब कुछ आसपास में कुछ हादसा होता है तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। एग्जैक्ट अभी रीजन नहीं आया है कि भाई ये एलपीजी सिलेंडर की वजह से हुआ है या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। एग्जैक्ट रीजन अपनी ये टीम बैठेगी तो पता चलेगा। पर सबसे बड़ी बात कि ये इंसिडेंट हुआ और इसमें जो कहते हैं ना वो चीज का ध्यान रखना, हर एक चीज को ट्रैक करना कि यार अपने एलपीजी सिलेंडर का रेगुलेटर की क्या कंडीशन है, अपनी फायर की जो मॉक ड्रिल है वो कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, फायर एनओसी जो होती है जो साल में एक बार दी जाती है उसका क्या सिस्टम है, इसमें प्रॉपर ऑडिट हो रही थी या नहीं हो रही थी, ये सब गई बाढ़ में। अब आप कहोगे यार ऐसे कैसे। भैया इंडिया का क्या नियम है, गाओ जाओ आप फायर के ऑफिस में जाके साइन कराए भैया मेरे ये है, ना कोई चेक करने आने वाला ना कुछ चीज। बड़े बड़े ऑफिस में आएंगे ये, लेकिन जब बात आती है इन क्लब्स की, हर एक जगह की जहाँ पे अलग अलग चीजें लेके बैठे हैं, तो वहां का क्या। और ऑडिट जो होती है वो ऑडिट भी होती है पेपर बेस्ड, आप जाओ खिला दो पैसा, ये हो गई आपकी ऑडिट कंप्लीट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में अगर वहां पे स्मोक डिटेक्टर चल रहे होते तो ये सबसे बड़ा इंसिडेंट रुक सकता था। दिक्कत हम लोग जैसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किसको आ रही है, जिनके घर वाले 25 जने की मौत हुई, उनकी फैमिली की सोचो। अगर उनमें से अपने में से एक कोई होता तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती। लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज के प्रति सुधार करना चाहिए और टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल वहां पे होनी चाहिए कि यार अपने वास्तव में स्मोक डिटेक्टर है, वर्क कर रहे या नहीं कर रहे, कितनी अपन को फायर एक्सटिंग्विशर की यहाँ पे नीड है, मतलब इस एरिया के अकॉर्डिंग कितनी फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। ये होप कि इनको तो पता भी नहीं होगा कि भाई कितने फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, क्या चाहिए। एक बिल्डिंग का पूरा स्टार्टिंग में जब आप अप्रूवल लेते हो तो बिल्डिंग का पूरा मैप रेडी होता है कि हमारे इस एरिया में ये फायर वो एग्जिट गेट है, इस एरिया में हमारे ये रास्ता है, सब कुछ होता है। मतलब आप जब भी कुछ इंसिडेंट हो तो आप उस इमरजेंसी गेट से निकल सकते हो। लेकिन इंडिया में क्या कंडीशन है, इमरजेंसी गेट के वहां पे कुछ सामान रख देंगे, कई बार तो वो लॉक करा रखा होगा, क्यों, क्योंकि अंदर कोई आ नहीं सके। इमरजेंसी गेट कभी लॉक होता है क्या, लेकिन वो चीज होगी। तो यही सब चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि इंसिडेंट हुआ है और इसको रुक जाना चाहिए था। मतलब अगर ये फॉलो करते तो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।